हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अपने रिवीजन कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज ये जो चल रहा है उसके अंदर में वी हैव डन क्लोज टू 130 140 सम्स। आई होप वो सब सारा क्लासेस आपने देख लिया बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मिक्स ऑफ द टॉपिक्स लाइक इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टार्टेड विद एफएसए आल्सो। लास्ट क्लास पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से स्टार्ट किया। ठीक है, तो अभी तक अपने एक क्लास हुआ है एफएसए का। टुडे विल बी आवर सेकंड क्लास। एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया था आफ्टर द फर्स्ट क्लास ऑफ एफएसए। ही टोल्ड मी कि सर जो आप एफएसए का क्लास ले रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस है वो रिलेटिवली इजी है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस? देखो ये सब सारा क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट का है। ये मैंने इनिशियल क्लासेस में भी बोला है आप लोग को। वापस से मेरे को जब मैसेज आया तो मैंने उनको बोला कि यार ये जो है ये आपका सीएफए इंस्टीट्यूट का ही है क्वेश्चंस। तो सेकंड डाउट था कि सर उसमें कुछ क्वेश्चंस काफी इजी है। आर दे एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव? यस, दे आर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव। ऑल दीज आर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूट का सोर्स है। दिस इज नॉट माई ओन सोर्स, इंस्टीट्यूट का सोर्स है। तो प्लीज ये भी जो भी अपने क्लासेस कर रहे हैं, जो भी अपना ये रिविजन क्लासेस चल रहा है उसके अंदर में जो भी अपना क्वेश्चन है, यस दोज आर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव। अब ये मत पूछना कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, वो तो वी डोंट नो कि आएगा कि नहीं आएगा, बट यस all these are exam representative questions. So obviously you can expect similar sort of questions. तो obviously ये मत सोचना कि ये सब जितना भी अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी में से आएगा। मे नॉट बी, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा उसी में से आएगा, बट यस सम ऑफ मे कम सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तुम यहाँ पे नोटिस करो, मे कम बोल रहा हूँ मैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी में से ही आएगा। तो प्लीज अपना जो प्रैक्टिस एरिया है उसको इंक्रीज करो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा इट विल बी सुपर हेल्पफुल। नेक्स्ट, मतलब ऑब्वियसली मैं एक बार थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन सम ऑफ द कॉमन सॉर्ट ऑफ डाउट्स अमंग द स्टूडेंट कि व्हाट आर द सोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल। और ये आई थिंक मैंने पहले भी इसको टच अपॉन किया है, बट स्टिल आई वांट टू अगेन वांट टू टच अपॉन, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ये फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है। सर क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए? तो देखो, वन ऑफ द मेजर सोर्स इज द सीएफए इंस्टीट्यूट। सिंपल सा बात है। जो पोर्टल में आपको क्वेश्चंस अवेलेबल है 1500 क्वेश्चंस वो है। सेकंड, जो प्रीमियम क्वेश्चंस है कुछ स्टूडेंट के पास उनका एक्सेस होगा, दैट कैन बी योर सेकंड सोर्स। अगर वो सब सारा आपका 2 से 3 बार हो जाता है, देन थर्ड सोर्स शुड बी योर जो इंस्टीट्यूट का मेन रीडिंग है उसका एग्जाम्पल्स होता है ना, 2 बॉक्स एग्जाम्पल, वो आप कर सकते हो। बट ऑब्वियसली जो लेंथी एग्जाम्पल्स है वो आप स्किप करो। बट जो शॉर्ट एग्जाम्पल है फॉर योर लेवल 1 पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो। देन योर स्क्वाइजर, स्क्वाइजर का जो भी एग्जाम्पल है क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। स्क्वाइजर के साथ यू मस्ट हैव गॉट प्रैक्टिस बुक 1 और 2, इसको कितने सारे स्टूडेंट ने अभी तक देखा भी नहीं होगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जी समझ में आ रहा है? तो यू हैव एम्पल सोर्स रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस। अब फिर उसके बाद भी स्टूडेंट का डाउट आता है, सर उसके बाद क्या? मैं बोल रहा हूँ जितना है उतना तो करो कम से कम। पहले जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, हैव यू डन ऑल द क्वेश्चंस प्रैक्टिस फ्रॉम दिस रिसोर्सेज एटलीस्ट 3 टाइम्स? क्या 3 बार हर एक जो भी रिसोर्सेज का मैंने बात की अपने कर लिए? ऑब्वियसली नहीं किए। तो प्लीज और ज्यादा रिसोर्सेज ट्राई करने का मत माथा लगाओ। जो है पहले वो कंप्लीट करो, देन यस इफ यू हैव टाइम देन यू कैन लुक आउट फॉर सम अदर रिसोर्सेज। तो चीज क्लियर है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, कहाँ से करना है। 3 बार कम से कम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना है, क्योंकि यू नो एक बार करने से रिटेंशन नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट 3 टाइम अगर आप करते हो देन यस यू आर परफेक्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट, क्योंकि याद आ जाएगा आपको एग्जाम में। दैट इज द मेन पॉइंट। परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is your class number 2 of FSA. Question number 1. Which of the following companies would most likely be considered to have a lowest financial reporting quality, other things equal? So which of the following companies will most likely consider to have the lowest financial reporting quality? Remember, there is a reading known as financial reporting quality. I think उसका LOS number B है। यहाँ पे अपने डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट क्वालिटी से लोएस्ट क्वालिटी में कंपनी यार कहाँ कहाँ खड़ा होगा, गैप कंप्लाइंट है कि नहीं, अर्निंग्स मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ यू रिमेंबर दैट, अलग अलग स्पेक्ट्रम में खड़ा होने वाला है। और आपको क्या चीज को सोचते हुए आंसर देना? टू हैव द लोएस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, अदर्स थिंग इक्वल। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन अंडर द गैप बट डिलेज इट रिपोर्ट। पूरा कि जो कंपनी रिपोर्टिंग कर रहा है वो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यस इट इज परफेक्ट।
बट बोल रहा है इट डिलेज इट रिपोर्ट डिले करता है, तो इट देयर कैन बी अ बायस इन टर्म्स ऑफ जस्ट डिलेइंग, बट यस इसको अपने लोएस्ट क्वालिटी अभी बोलना थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, बिकॉज वी हैव टू सी अदर ऑप्शंस आल्सो. ऑप्शन नंबर बी, अ कंपनी दैट रिपोर्ट्स सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स ड्यू टू अ फेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट. फेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट अगर हो गया आपके फेवर में, अगर एक्सचेंज रेट का मूवमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल आई हैव डन दी एक्सपोर्ट्स, मैं एक्सपोर्ट्स किया हूँ, ठीक है, जिस दिन एक्सपोर्ट किया मान लो यूएस में, उस समय रुपी पर डॉलर का रेट चल रहा था 84, ठीक है, और जिस समय पैसा आया इट बिकेम 86, तो मेरे लिए तो बढ़िया ही है, इट्स गुड फॉर मी. समझ में आ रहा है, फेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट हुआ, कंपनी दैट रिपोर्ट सिग्निफिकेंट प्रॉफिट रिपोर्ट किया ड्यू टू फेवरेबल एक्सचेंज रेट. बट ये क्या एक्सचेंज रेट रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग? ऑब्वियसली नॉन रेकरिंग, वन टाइम है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार होगा. अगेन देयर इज अ बायस इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग द सिग्निफिकेंट प्रॉफिट. ऑप्शन नंबर सी, a company that reports the results from two different segment as a combined entity. ITC का जो मेजर रेवेन्यू है, मेजर प्रॉफिट इज फ्रॉम द सिगरेट, ठीक है. अब सोचो अगर आईटीसी सिगरेट और से एफएमसीजी को कंबाइन करके रिपोर्ट करता है, तो क्या आप एक वन ऑफ द सेगमेंट के बारे में जान सकते हो? इफ यू हैव कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कैन यू चेक कि यार आईटीसी का सिगरेट से कितना रेवेन्यू है एंड एफएमसीजी से क्या रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी है? कैन यू चेक? नो, आप नहीं चेक कर सकते हो. अ कंपनी दैट रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट सेगमेंट एज अ कंबाइंड एंटिटी, सो इट विल हैव व्हाट? लोएस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, बिकॉज एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू एंड कितना प्रॉफिटेबिलिटी. ये समझ में आ रहा है? आपसे पूछा था टू हैव द लोएस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ऑप्शन नंबर सी. बाकी क्या सर बाकी में नहीं है? बाकी में भी है, बट बाकी दोनों क्या बायस है ज्यादा, राइट? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is lowest in quality on the spectrum of gap confirming financial reports? अगेन लोएस्ट इन क्वालिटी, यहाँ क्या पूछा था आपसे? लोएस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी. अग्रेसिव अकाउंटिंग चॉइसेस, अर्निंग्स मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइसेस. अकाउंटिंग चॉइसेस आर, इट इज एन ऑप्शन, मतलब आपके अंदर में अगर बायस है देन यू आर चूजिंग अग्रेसिव अकाउंटिंग चॉइसेस और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइसेस. बट अर्निंग्स मैनेजमेंट, कि यार किसी साल आप अर्निंग ज्यादा करते हो, अर्निंग कम रिपोर्ट करते हो, किसी साल ज्यादा रिपोर्ट करते हो, तो दैट रिप्रेजेंट व्हाट? लोएस्ट इन क्वालिटी. बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो लो इन क्वालिटी बिकॉज दिस शोज द बायसनेस. बट अर्निंग्स मैनेजमेंट करना तो सर सबसे खतरनाक है. जब आपका मन हुआ तो आप अर्निंग्स को इंक्रीज कर दिए, जब आपका मन हुआ अर्निंग्स को क्या किए? डिक्रीज किए. अर्निंग्स मैनेजमेंट, इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? एलओएस नंबर ए के अंदर में भी था अर्निंग्स मैनेजमेंट. अर्निंग्स मैनेजमेंट, यस इट शुड बी इन एलओएस नंबर ए, क्योंकि वहां पे अपने बात करते थे ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी. हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी कैसा होना चाहिए? डिसीजन यूजफुल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रियलाइबल होना चाहिए, सब सारा चीज आ रहा है. फ्री फ्रॉम एरर्स होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन एनालिस्ट would most likely conduct additional analysis when faced with which of the following financial presentation? बोला कि एनालिस्ट will most likely conduct additional analysis और analysis करेगा when faced with which of the following financial presentation? ऑप्शन नंबर ए, a non gap financial measure that excludes an expense that is likely to reoccur. बोला a non gap financial measure, non gap financial measure है that excludes an expense that is likely to reoccur. आपने एक्सपेंस, एक तो सबसे पहला आपका फाइनेंशियल नॉन गैप कंप्लाइंट है, सेकंड आपने एक्सपेंस जो कि रेकरिंग होगा उसको क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया. यहाँ पे तो सर ऑब्वियसली एडिशनल एनालिसिस होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बट ऑप्शन नंबर बी और सी भी चेक करते हैं. ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टिंग अ नॉन गैप फाइनेंशियल मेजर इन एन एसईसी फाइलिंग, दैट्स फाइन. इफ यू आर रिपोर्टिंग अ नॉन गैप financials, obviously you have to give a reconciliation with the gap compliance also. अगर आप नॉन गैप कंप्लाइंस रिपोर्ट करते हो तो आपको तो एक रिको बनाना पड़ेगा द गैप कंप्लाइंट. तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन एडिशनल एनालिसिस. नेक्स्ट, a change from LIFO inventory accounting to FIFO, that's fine, you just have to give a note of that. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सिर्फ एडिशनल एनालिसिस किस में जरूरत है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंडर IFRS reported operating cash flow can be increased
by the classification choice made for ऑपरेटिंग कैश फ्लो सीएफओ क्या चीज से इंक्रीज होगा, कैन बी इंक्रीज्ड बाय द क्लासिफिकेशन चॉइस। याद है क्लासिफिकेशन चॉइस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड पेड, यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन चॉइस होता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ पे कंपनी रिपोर्ट कर सकता है अंडर आईएफआरएस, इंटरेस्ट रिसीव्ड सर कंपनी कैन रिपोर्ट इधर अंडर सीएफओ और सीएफआई। डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है, सीएफओ और सीएफआई। इंटरेस्ट पेड कहाँ पे रिपोर्ट करता है, सीएफओ और सीएफएफ। और डिविडेंड पेड सीएफओ और सीएफएफ। वहां पे क्लासिफिकेशन चॉइस है। आपसे पूछा था क्या चीज से सीएफओ इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड से, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड से ही इंक्रीज होगा। इम्पेयरमेंट लॉसेस ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन चॉइस, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस तो क्या नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये तो ऐड होगा। देन डिविडेंड पेड, इससे तो सीएफओ कम होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इससे सीएफओ इंक्रीज हो सकता है। सर हो सकता है क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड अभी अपने जस्ट बात की है, इट कैन बी शोन अंडर सीएफओ और सीएफआई। अज्यूमिंग अगर सीएफओ के अंडर में रिपोर्ट करता है कंपनी, देन यस इंटरेस्ट रिसीव्ड विल कॉज सीएफओ टू दैट फाइन, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in the Porter's five forces framework, a company is most likely to have the greatest profitability. Greatest profitability कब होगा, if the threat of substitute is low and the bargaining power of buyer is low. Yes, perfect. We want all the five forces to be low. अगर threat of substitute कम है तो सर कंपनी को फायदा होगा। and bargaining power buyer is low, मतलब बहुत सारा अगर buyers है then again buyer का जो bargaining power होगा that will be what low. but अगर बायर अपना सिर्फ 2 या 3 है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर विल बी हाई। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट अगर हाई है, बाहर से और कोई अपना सब्सटीट्यूट आ सकता है, मतलब मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वैसा सिमिलर प्रोडक्ट कोई और बेच सकता है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इज हाई, देन तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी लो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इज लो फाइन एंड द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज हाई। अगर बायर सिर्फ मेरे पास 2 या 3 है तब तो सर जो भी बायर जिस प्राइस पे डिमांड करेगा उस प्राइस पे कंपनी हैज टू सेल, वहां पे तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी ग्रेटेस्ट और इट विल बी लोएस्ट लोएस्ट। ऑप्शन नंबर बी के अंदर में जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इज हाई, प्रॉफिटेबिलिटी विल बी लो एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज लो, दिस इज फाइन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट विल कॉज प्रॉफिटेबिलिटी टू बी व्हाट, हेंस ऑप्शन नंबर इज। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following conditions conducive to issuing low quality financial report। पूछ रहा है कि यार what will cause the management to issue low quality financial report, क्यों इशू करेगा, conducive क्यों करेगा, is most likely a result of poor internal control। अच्छा, which of the following conditions conducive to issuing low quality financial report is most likely a result of poor internal control। और अगर internal control weak है तो भाई मैनेजमेंट विल इशू लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन मतलब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर बी अपॉर्चुनिटी, यस बिकॉज ऑफ पुअर इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इशू लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट, यस। ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन, अरे कंपनी मैनेजमेंट जो वो लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों इशू करेगा, मतलब उनको क्या मोटिवेशन मिलेगा, इफ दे आर गेटिंग बोनस, अगर वो लोग को एक्स्ट्रा बोनस पर्क्स वगैरह मिलता है, दैट इंस्टेड ऑफ 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन इफ द कंपनी अचीव से 12% दे विल गेट बोनस। तो मोटिवेशन तो तभी आएगा जब उसके बिहाफ में कोई फायदा हो, मतलब अगर आप बेटर क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो, अच्छा मतलब दिखा रहे हो, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, देन यू जस्ट हैव एन मोटिवेशन। बट अपॉर्चुनिटी कब मिलता है, जब इंटरनल कंट्रोल ही वीक है, देन तो लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट विल हैव व्हाट क्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, maintaining prior views or forecasts by inadequately incorporating by inadequately incorporating new information best described as। बोला कि आप प्रायर व्यूज और फोरकास्ट को मेंटेन कर रहे हो by inadequately incorporating new information best described as conservatism bias, yes conservatism का तो मतलब यही होता है ना, जो अपना प्रायर फोरकास्ट है वही मेंटेन कर रहे हैं, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, यू आर ओवर कॉन्फिडेंट ऑन योर एबिलिटी, जो भी आप कर रहे हो वो करेक्ट है।
रिप्रेजेंटेटिवनेस बायसेस, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके दिमाग में है, वही आप उस चीज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। रिप्रेजेंटेटिव, जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसी को ही वेटेज दे रहे हो। यहाँ पे बोला मेंटेनिंग प्रायर व्यूज और फॉरकास्ट, भाई इनएडिक्वेटली इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, गलत तरीके से न्यू इन्फॉर्मेशन आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो रिप्रेजेंटेटिव तो ऑब्वियसली न्यू इन्फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनएडिक्वेटली इनकॉर्पोरेटिंग, गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, so you are maintaining your prior views. Hence option number A is conservatism bias. Next, question number 8. For a company in a cyclical industry, cyclical का example real estate, automobile, because सर जब इकोनॉमी के अंदर में एक्सपेंशन आता है तो दिस कंपनीज डज गुड, whereas जब रिसेशनरी इन्वायरमेंट आता है दिस कंपनीज परफॉर्म्स पैथेटिक. For a company in a cyclical industry, normalized earnings, normalized, are best described as current earnings that include the impact of acquisitions. Wrong. Acquisitions तो सर earnings को volatile करता है ना, यहाँ पे तो normalized earnings बोल रहा है आपको. ऑप्शन नंबर बी, मिड साइक्लिकल अर्निंग. मिड साइक्लिकल मतलब क्या होता है, ना ही बहुत ज्यादा एक्सपेंशन ना ही बहुत ज्यादा रिसेशन, मिड साइक्लिकल. In the absence of temporary factors, yes, there is no temporary impact. Yes, option number B is correct. Option number C, earnings from the peak years excluding temporary factors. तो excluding temporary factors is fine, but यहाँ पे क्या बोला, earning from peak years, तो there this is not normalized earning. जो जिस ईयर में आपका अर्निंग्स अच्छा आप वो अर्निंग्स ले रहे हो, रॉन्ग. यू शुड टेक व्हाट, मिड साइक्लिकल अर्निंग्स, एंड यू शुड नॉट टेक इम्पैक्ट ऑफ एक्विजिशंस और एनीथिंग. ऑप्शन नंबर इज करेक्ट. परफेक्ट. Normalized earning in case of cyclical industries. Next, question number 9. Porter's five forces analysis, used in conjunction with financial forecasting, is used to estimate a company's future profit margin relative to. तो अगर आप पोर्टर्स का फाइव फोर्सेस मॉडल यूज करते हो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में, इट विल यूज टू एस्टिमेट अ फ्यूचर प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिव टू ओनली इट्स कॉम्पिटिटर. कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जब आप कंपेयर कर रहे हो, इट विल हेल्प यू जस्ट ओनली टू कंपेयर विद इट्स पियर्स. इट विल हेल्प ओनली इट्स हिस्टोरिकल मार्जिन, मतलब टाइम सीरीज अपना खुद का कंपनी पास्ट प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर कर रहा है, both its competitors and its historic margin. Yes, it's both time series and cross sectional analysis. क्यों? क्योंकि सर पोर्टर फाइव फोर्सेस के अंदर में तो आ गया ना, मतलब यू आर कंपेयरिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, पूरा इंडस्ट्री को लेके भी तो बात कर रहे हैं. इंडस्ट्री के अंदर में आपके पीयर कॉम्पिटिटर्स भी आ गए, और कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो देयर, तो इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ बोथ हिस्टोरिक मार्जिन से भी आप कंपेयर करते हो अपना फोरकास्टिंग, प्लस यू कंपेयर विथ योर कॉम्पिटिटर्स. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Next, question number 10. An analyst uses the following information to forecast a company's gross profit margin. Gross profit margin के लिए डेटा यूज कर रहा है. करंट अमाउंट इन डॉलर मिलियंस, सेल्स का 1200, कॉस्ट ऑफ सेल्स 300, फोरकास्टेड ग्रोथ दिया हुआ आपको 8%, नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 4%. द एनालिस्ट फोरकास्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन शुड बी क्लोजेस्ट टू, फोरकास्टेड बोल रहा है नेक्स्ट ईयर का, शुड बी क्लोजेस्ट टू a decrease of 1%, an increase of 1%, an increase of 4%. So अपने को क्या करना है, first we have to calculate gross margin for current year, then we have to calculate gross margin for next year, and we have to see the change, क्योंकि यहाँ पे ये लोग वर्ड यूज किया है increase या decrease. Is that fine? Yes, compared to last year, next year में gross profit margin whether it is increasing or whether it is, चलिए देखते हैं. current year में sales, then we have cost of sales 1200, 300, चेक कर लो यही नंबर है 1200, 300, फिर 8% और 4% से इंक्रीज करना है. नेक्स्ट ईयर 1200 इंटू 1.08, 300 इंटू 1 पॉइंट, बताना कितना आएगा नंबर ये. दिस इज 1296, 312. ठीक है, को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट ये 900 हो गया, और यहाँ पे 984. ठीक है,
अपने को परसेंटेज में चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, बताना कितना होगा। दिस विल बी 984 डिवाइडेड बाई 1296 ऑब्वियसली इंटू 100 परसेंटेज के लिए। दिस विल बी 900 डिवाइडेड बाई 75.93, अराउंड 76% है, 93। दिस विल बी योर 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 75 होगा, 75%। नेक्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली कितना से इंक्रीज हुआ है मार्जिन, 1% से। देयर इज अ इंक्रीज। क्वेश्चन देखते हैं। An analyst forecasted gross profit margin should be closest to a decrease of 1%. Wrong. An increase of 1%. Yes. An increase of 4%. It should be option number. An increase of. Very easy. Oh, finished. Perfect. तो आज भी अपना 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। तो एफएसए के अंदर में वी हैव डन 20 क्वेश्चंस। कोई पूछता है ना एफएसए तो सिर्फ न्यूमेरिकल है, थ्योरी है का। आज का जो अपना ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज है, इसके अंदर पूरा प्रूफ हो गया, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चंस वी हैव डन थ्योरेटिकल। जो 10th क्वेश्चन था उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आया है। डोंट बी सरप्राइज्ड कि सर ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट अराउंड 60-70%, 70% आई वुड से जब का लेवल 1 का पेपर होगा दैट विल बी मोर थ्योरेटिकल एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ऐसा नहीं हो एफएसए मतलब सोचते ही सिर्फ नंबर्स में यू शुड बी कंफर्टेबल, यू शुड बी प्रो इन दी थ्योरी ऑल्सो। थ्योरी भी आप कंफर्टेबल होना चाहिए। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर में मिलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर दिस रिविजन कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास।